हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। मेरा नाम प्राची है और आप सभी हमारा चैनल देख रहे हैं इस टाइम पर, जिसका नाम है सिलेक्शन मेट। और हम आपके लिए एक सीरीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स, जिसके हम सॉल्व कर रहे हैं EMRS एग्जाम को फोकस करते हुए। तो जो इस टाइम पर रीजनिंग की सीरीज चल रही है वो EMRS एग्जाम को फोकस करते हुए चल रही है, चाहे वो TGT PGT की पोस्ट हो, प्रिंसिपल की पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो। उन सभी में रीजनिंग पूछी जा रही है, किसी में 10 मार्क्स की, और जो नॉन टीचिंग की कुछ पोस्ट है उनमें 20 नंबर की भी रीजनिंग पूछी जा रही है। टोटल लगभग 9 चैप्टर्स रीजनिंग में आपके सिलेबस में मेंशन है। 9 चैप्टर्स को मैं आपको 9 to 10 क्लासेस में कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और वो मैं आपको मेरा एक है कि मैं आपको ये एग्जाम से पहले करा दूं। और ये सेशन प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपके लिए हो जाएंगे कि एक क्लास में आपका एक चैप्टर जो है वो फिनिश मैं करा दूंगी, थोड़ा सा कंसेप्ट भी शुरू में बताऊंगी कि क्या कंसेप्ट इस चैप्टर में लग रहा है, और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसीलिए ही सेशंस लेके आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिनको थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, बहुत अच्छे से आती है, और बिल्कुल भी नहीं आती है, इन तीनों टाइप के लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प जरूर हो जाएगी। तो ये सेशन आप देख सकते हैं, आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज यहाँ पर हो जाएंगे। 9 चैप्टर को 9 से 10 क्लासेस में क्यों मैंने बोला है, 9 में क्यों नहीं बोला इसमें, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो हो सकता है वो एक सेशन में ना होकर 2 सेशन में कंप्लीट हो, इस वजह से। बाकी अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, और वीडियोस में भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, तो अब आज का जो टॉपिक है, कौन सा चैप्टर नया आज हम शुरू कर रहे हैं, उसको फिनिश भी आज ही करेंगे, उसको देख लेते हैं। सो टुडेज चैप्टर इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 3 से 4 टाइप के पूछे जाते हैं। कोशिश की है मैंने उनको आपको दो दो क्वेश्चंस कराऊंगी, तीनों या चारों टाइप्स के, और आपको समझाऊंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है, लगभग मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता है अगर वो अटेम्प्ट करते हैं। तो अब नेगेटिव मार्किंग में आपको गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आपको आता है तो आप करेंगे, अदरवाइज यू विल स्किप। तो इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है इस टाइप में, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में। तो थोड़ा समझेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की भी, और आपको समझ जरूर आएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन इसी के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, आज है चैप्टर नंबर 5 एंड ऑल्सो क्लास नंबर 5। तो पहले स्लाइड पर आ जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ने जरूरी हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है कि क्या होता है कैसे होता है, तो स्टेटमेंट जो निर्देश है ये पढ़ना जरूरी है। कहता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन होगा, फिर उसके नीचे 2 पूर्व धारणा होंगी। ठीक है, इसको पूर्व धारणा होती है एजम्पशन। कथन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। पूर्व धारणा होता है आपका अजम्पशन, है ना, हम अजम्पशन करते हैं ना कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, दैट इज। आपको एक कथन होगा, 2 पूर्व धारणाएं होंगी, जिन्हें नंबर 1 और नंबर 2 बोला गया है। कोई पूर्व धारणा वह बात होगी जिसे या तो मान लिया गया हो या वो ऑलरेडी हो। तो आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणा पर विचार करने के बाद ये तय करना है कि उस कथन में कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पूर्व धारणा कथन में होनी चाहिए। जो पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन में लिखा है वो आप रियल लाइफ में मत सोचना कि हाँ ये ऐसे ही होता है, फिर कथन देने का क्या मतलब है। आपको कथन यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अजम्पशन को देखना है। चलिए अब क्वेश्चन से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कथन के अकॉर्डिंग ये पूर्व धारणा का आंसर आपको करना है, अपनी नॉलेज के या अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो देखो, पहला आपका कथन, कथन को मैं फिर से बता देती हूँ, स्टेटमेंट, पूर्व धारणा इज अजम्पशन। एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। शादी का फंक्शन था जिसमें खाना खाने के बाद बहुत लोग बीमार पड़ गए। कुछ लोगों को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और कुछ को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। पूर्व धारणा क्या बनती है इस स्टेटमेंट से? पहला पॉइंट है, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। दूसरा, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। तो आप खुद बताइए, अकॉर्ड इस स्टेटमेंट में जो जो बातें कही गई हैं वही बातें यहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। तो क्या कहीं कुछ ऐसा है, क्या कहीं कुछ ऐसा है कि रिश्तेदार मना करेंगे कि
सरकारी में मत लेकर जाओ, कहीं कुछ लिखा है ऐसा? बिल्कुल नहीं लिखा, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा कहता है कि निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। निकटवर्ती होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो भी पास के हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, दोनों में ले जाया गया तो निकटवर्ती अस्पताल ही उनका इलाज करवा पाएंगे। तो दूसरा है ना, इसी से अजम्पशन लेनी है, अजम्पशन लेनी है, लेकिन इसी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये भी स्टेटमेंट और अजम्पशन यानी कि कथन और पूर्व धारणा का ही सवाल है। सवाल कहता है, मुख्य त्योहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन आना जाना रोक दिया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं स्पेशली हिंदी में लेकर आई हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी में ही इसको प्रेफर करते हैं, इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप हिंदी या इंग्लिश इसमें करो, इंग्लिश वाले भी आराम से इसको समझ सकते हैं। मुख्य त्योहार है कोई, और उसके दिन जो नगर पालिका प्राधिकरण है उसने मंदिर के अंदर और आसपास यातायात रोक दिया है, आना जाना। ठीक है, इससे क्या assumption बनेगा? पहला कहता है मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे। दूसरा कहता है मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? सिंपल इसने बोला है कोई त्योहार, मुख्य त्योहार है ना, बड़ा त्योहार है, इसलिए मंदिर में लोग आएंगे, मंदिर के अंदर और आसपास में यातायात को रोक दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण आएंगे, इसीलिए तो ऐसा किया गया है, इससे एजम्पशन हम ले सकते हैं। दूसरा, मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम ना हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दें, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर बोला गया है। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू यानी कि सही हो जाएगा। तो पहला वाला जो है, पहली जो धारणा है इसमें वो अंतर्निहित हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको स्टेटमेंट अजम्पशन ये क्लियर होगा। अजम्पशन आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात याद रखो कि हाँ, अगर इसमें ऐसा है, अगर यातायात को रोका गया है, इसका मतलब यही तो है कि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो ये इससे अजम्पशन आपने ली, लेकिन खुद से अजम्पशन नहीं लेनी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्टेटमेंट, कथन और कार्यवाही, यानी कि स्टेटमेंट एंड एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन भी इसको बोलते हैं। क्या कहता है? अब इस कथन के अकॉर्डिंग क्या कार्यवाही होनी चाहिए, इस कथन के अकॉर्डिंग क्या कार्यवाही होनी चाहिए ये आपको बताना है। पहला है, दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक लेते हैं। दो स्थानीय ही कोई लोकल क्लब्स हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो कभी कभी जो मेन रोड है उस पे लड़ने लगते हैं, और जिससे जो यातायात है उस वो रुक जाता है। तो अब कार्यवाही क्या कर सकते हैं इसके बाद? पहला है, स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर चौबीसों घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए, या लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए, या स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। तो क्या एक्शन ले सकते हैं स्टेटमेंट के बाद? ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या एक्शन ले सकते हैं? ठीक है, तो देखो, स्थानीय पुलिस, वहां पर थाने, स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर चौबीसों घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए, बिल्कुल, और जेल में डालना चाहिए, बात सही है। भंग, क्लब को भंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन लोगों को देखा जाए, पकड़ा जाए जो लोग ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, और वहां पर पुलिस भी तैनात की जाए। तो पहला और दूसरा इसकी सही कार्यवाहियां होंगी। समझ लीजिएगा इसको और ध्यान से, बार बार वीडियो आप देख सकते हो जब तक आपको समझ नहीं आता। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे। कथन और कार्यवाही यानी कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कथन यानी स्टेटमेंट कहता है बहुत से स्कूल बसों ने दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। किन्होंने? स्कूल बसेस ने, जो स्कूल बसेस हैं उन्होंने निर्देशों का उचित पालन नहीं किया, किए बिना ही सीएनजी किट लगवा ली है। इसके परिणाम में क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट के कारण बसों में आग लगने की घटनाएं होने लगी, और ऑब्वियसली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए? देखो, ये आपके ना सोचने समझने की क्षमता पर बहुत जैसे आपका पेडागोजी होती है ना, पढ़ी होगी आपने,
उसी टाइप की आपकी क्या समझ है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। पहला है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। दूसरा, स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए पर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। तीसरा, सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। क्या कार्यवाही इनमें से सही होगी? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये। और सॉरी, इट्स फोर्थ क्वेश्चन है, सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से देखो, सीएनजी वाली बस लेना बंद कर दो, सीएनजी की किट यूज करना बंद कर दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उन सब बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लग रही है। पहला जो एक्शन है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक, क्लियर है? अब इसके तीसरे टाइप पर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है? स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। तर्क क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। और कथन होता है स्टेटमेंट। कथन कहता है क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? तो इस पे आप क्या तर्क दोगे सिर्फ इस क्वेश्चन पर? क्या भारत के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? पहला, हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी सुधार आ जाएगा। दूसरा, नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। अच्छा सवाल है, फंसा लेगा आपको कि आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है। बढ़िया सवाल है, अपने माइंड में सोचिए, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि भारत जो सरकार है, क्या सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने हाथ में ले लेना चाहिए या नहीं? इन्होंने बोला हाँ ले लेना चाहिए, उससे क्या होगा? अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में सुधार होगा। ये हम श्योरली नहीं कह सकते। दूसरा, नहीं लेना चाहिए क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय मानव संसाधन नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार के पास पर्याप्त चीजें नहीं है। तो इनमें से हम दोनों को नहीं बोल सकते। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा, ना ही वन ना ही टू। जरूरी नहीं है आपके पास अगर दो तर्क हैं तो उनमें से कोई सही ही हो, गलत भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पर और विचार करिएगा और समझिएगा इसको, ठीक है? बाद में नेक्स्ट पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का ही क्वेश्चन है। कहता है क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिले एक रूप मानदंड होना चाहिए, मतलब सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए? जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होता है क्या सबका सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए? हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी? नहीं, ये संभव नहीं है। अब बताओ इसका क्या सही जवाब होगा? तो पहला जो तर्क है, आर्गुमेंट है, बिल्कुल सही है। जब सबको एक तरीके से देखा जाएगा तो जो बच्चों की क्वालिटीज हैं वो पता चलेंगी। ठीक है, एक लेवल पर पता चलेंगी। पहला सही है, दूसरा गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? तो देखो अब यहाँ तक हमने तीन टाइप कर लिए हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के। कितने टाइप कर लिए हैं? तीन। अब आगे आ जाते हैं अगले और लास्ट टाइप पर। अगला जो टाइप है आपके सामने दैट इज स्टेटमेंट, नहीं, अगला हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज यानी के कारण और इफेक्ट यानी के परिणाम। कॉज एंड इफेक्ट वाले सवाल भी आते हैं, कारण और परिणाम वाले। पढ़ लेते हैं क्या इसमें निर्देश में लिखा है। दो कथन दिए जाएंगे आपको, ये नहीं बताएगा कि कौन सा कथन है कौन सा कारण है, वो आपको देखना है इसमें। ये कथन या तो स्वतंत्र रूप से कारण हो सकते हैं, दो कथन है, ये दोनों कॉज हो सकते हैं, या ये दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें लिखा है वही लिख रही हूँ। ये ऐसा हो सकता है कि एक कॉज हो और एक इफेक्ट हो। दोनों को पढ़ के तय करना है कि क्या सही है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, या दोनों कॉज है या दोनों इफेक्ट है, या ये इफेक्ट है ये कॉज है। ये आपको पढ़ के बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ये दो है स्टेटमेंट आपके सामने। पहला कहता है कि सभी घरेलू एयरलाइंस ने सभी सेक्टर्स में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए हैं। घरेलू एयरलाइंस ने सभी सेक्टर्स में अपना किराया बढ़ा दिया है तुरंत प्रभाव से। दूसरा कहता है
रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के किराए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिए हैं। अब इनमें आपस में कनेक्शन क्या है? क्या ये आपको कोई कारण नजर आ रहे हैं? या आपको इनमें से कोई कारण नजर आ रहा है? नहीं। देखो, कारण मतलब कॉज, किसी चीज के क्यों हो रहा है। तो क्यों मतलब हो रहा है ऐसा तो इन स्टेटमेंट्स में नहीं पता चल रहा। ये तो परिणाम दिख रहे हैं कि सभी एयरलाइंस ने तत्काल प्रभाव से किराया बढ़ा दिया। ये हो चुका, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। इसने भी बढ़ा दिया, हो चुका, ये क्या है? परिणाम है। और आपस में कोई कनेक्शन नहीं, ये घरेलू एयरलाइन है, ये रेलवे है। तो भैया फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब होगा कि दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। इसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है। स्वतंत्र कारण का मतलब है अलग अलग कारणों के दोनों परिणाम हैं। क्लियर है इतनी बात? इस तरह से इन क्वेश्चंस को देखना है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट से ही है। पहला कहता है, गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और देखने के बाद इस वीडियो को अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए। इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है। दूसरा कहता है, इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती करना शुरू कर दिया है। अब बताओ इनमें क्या कारण है और क्या परिणाम है? बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। अब यहाँ आप कारण भी समझ जाओगे, कथन भी सॉरी, कारण भी समझ जाओगे और परिणाम भी। देखो, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। क्यों? पहला क्या हो गया? कारण, और दूसरा उसी का परिणाम। कैसे? जब बाढ़ आई, कारण क्या रहा? बाढ़ आने से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन हो गया, ये कारण हुआ। ये कारण है। किस बात का कारण है? जिससे किसान गेहूं के बजाय अब क्या खेती कर रहे हैं? धान की। ठीक है, गेहूं के बजाय धान की खेती किसान कर रहे हैं। क्यों? क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपको यहाँ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, क्योंकि बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में चेंजेस आ गए हैं। परिणाम अगर दिख रहा है तो दूसरे स्टेटमेंट में देख लो कि क्या वो क्यों का जवाब दे रहा है, कि ऐसा क्यों हुआ है, खेती चेंज क्यों कर दी है, धान की क्यों कर रहे हैं गेहूं की बजाय? क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्वों में चेंजेस आए हैं ड्यू टू बाढ़, बाढ़ आने से। समझ गए? पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्या मतलब सारी चैप्टर समझाने की कोशिश की है। और ये थोड़ा ज्यादा सोचने वाले जो है क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने अपने तरफ से पूरा 100% आपको दिया समझाने के लिए। अगर फिर भी कुछ कम समझ आया है आपको, तो आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस लगा लेना ऑनलाइन, गूगल पर कहीं भी आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। और इनमें ही कोई अगर डाउट है तो फिर से पढ़ना, डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट या कुछ भी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको अपने डाउट्स के जो आंसर्स हैं मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट्स को। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या स्पेशल क्लासेस चाहिए, स्पेशली किसके लिए? टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के सिलेबस के लिए अगर नोट्स या क्लासेस आपको चाहिए, तो इस नंबर पर केवल और केवल आप व्हाट्सएप करिएगा, इस पर कांटेक्ट कर लेना। और दूसरी चीज कि ठीक है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए नोट्स आपको इस नंबर पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप ले लेना। इसके अलावा चाहे वो टीजीटी पीजीटी मैथ्स ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी का आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे नोट्स और क्लासेस भी। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो और हमारा प्रयास, ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है, आगे भी आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ये वीडियो पर्टिकुलर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर देना। और कमेंट करके, अगर आपके पास कुछ सेकंड्स हो तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो सभी कैसी लग रही है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, लगातार प्रयास करते रहिए। थैंक यू।